जय श्री राम दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज 24% ऑफ रीना सैलरी इज इक्वल टू 38% ऑफ सुनीता सैलरी। बिना सैलरी इज 2/3 ऑफ टोटल ऑफ रीना एंड सुनीता। इफ बिना सैलरी 62,000 देन सुनीता सैलरी इज। अभी यहाँ पे क्या दिया गया है, रीना सैलरी इज इक्वल टू 38% ऑफ सुनीता, यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ 24% ऑफ आर इक्वल टू 38% ऑफ सुनीता को मैं एस ले लेती हूँ। सो रीना टू सुनीता का रेशियो कितना हो जाएगा 38/24। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा 12, ये जाएगा 19, यानी कि 19/12। अभी ये जो बिना का सैलरी है 62,000, इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 62,000 का वैल्यू इक्वल है कितना, 2/3 ऑफ टोटल ऑफ रीना एंड सुनीता। 2/3 ऑफ टोटल ऑफ रीना एंड सुनीता मतलब 19 + 12, क्योंकि रीना का 19 है तो सुनीता का 12, तो कितना आ जाएगा 31। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 दूना 62, 1000 आ गया, यानी कि एक का वैल्यू है 3000। उसने सवाल क्या पूछा है, सुनीता सैलरी। अगर एक का वैल्यू 30,000 है, सुनीता यानी कि 12 का वैल्यू कितना होगा, इंटू 3000 कितना हो जाएगा 36,000, यानी कि आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल टू 0 इज एन एक्यूट एंगल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। सेक थीटा ये माइनस अगर इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू कोसेक थीटा हो जाएगा। सेक और कोसेक का वैल्यू कब सेम होता है, व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। सो थीटा इज, अगर थीटा का वैल्यू हमें 45 डिग्री पता चल गया तो सेक थीटा यानी कि सेक 45 कितना होता है, √2। सेक 45 का वैल्यू √2 है, √2 का स्क्वायर प्लस कोसेक 45 का भी वैल्यू √2 है, उसका स्क्वायर यानी कि 2 + 2 वैल्यू इज 4। सी इज द आंसर। Next question is a man invests an amount of 105,750 rupees at the SI that is simple interest in the name of son, daughter and wife for 3 years, 4 years and 5 years respectively in such a way that they got the same interest. If the rate of interest is 5%, then what is the amount invested for wife? अगर मैं सन डॉटर वाइफ एक ऐसे वे में है तो मैं सन डॉटर एंड वाइफ, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ। सन के लिए 3 ईयर के लिए 5%, इसे एसी को एसी रख ले देती हूँ। 3 ईयर 5% के हिसाब से 5%। डॉटर के लिए कितना है, 4 ईयर के लिए 5%, और वाइफ के लिए कितना 5 ईयर और 5%। तो इसे रेशियो में निकालोगे तो कितना आ जाएगा। अभी मैं ये जो है उसने कहा है कि ये सब इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्वल है। अगर इक्वल है तो मैं उसे एक कांस्टेंट मान सकती हूँ। तो फिर अभी एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, सन के लिए 100/15 के 100/15, 100 को 5 से निकालोगे तो 3, 20/3 आ जाएगा। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 यानी कि 5 के, और वाइफ के लिए कितना आ जाएगा 4 के। 100/, एक यहाँ पे लिख लेती हूँ 100। देखो यहाँ पे क्या होता है कि बस कैंसिल आउट कर लो यार, 5 × 20, 5 जा, यहाँ पे 25 चौका, तो इधर आएगा W/4, तो W इज 4 के। एस 20/3 के है। हमें क्या पूछा गया है, वाइफ का पूछा गया है। अगर मुझे वाइफ का पूछा गया है, मुझे 20/3 के ये सब पता है। फॉर वाइफ के लिए पूछा गया है, मतलब मुझे 4K का वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा 105,750। किसका वैल्यू पूछा गया है, 4K। टोटल कितना है 20/3 + 5 + 4। यहाँ पे मैं K कॉमन निकल लेती हूँ, तो K से K कैंसिल आउट हो गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 105,750 इंटू 3 ऊपर गया तो आ जाएगा 12। इसे सॉल्व करोगे तो 20/3 + 5 + 4 को मैं 9 लिख लेती हूँ। 3 और 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 + 20 कितना है 47 है।
47, अगर इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये 47 2 जा जाएगा, 47 2 जा कितना है 2 7 14, 2 4 8 9 94 होता है। 94 मतलब ये आ गया 11 117, अगेन 47 2 जा ही जाएगा। 2 कितना है 94, 94 और 117 यानी कि 94 10 20 22 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 23 235 तो 47 5 जा जाएगा, 235 ये आएगा 0। अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 12 5 60 0 6 12 गुना 24 6 30 0 गुना 3 24 3 27, सो बी 27,000। नेक्स्ट इज Anu can complete a piece of work in 22 days. Sam is 60% more efficient than the Anu. Then how many days Sam alone can complete the same work? पहले आप 60% का वैल्यू समझिए। 60% का मतलब क्या है यानी कि 3/5 है। ये 3/5 मोर है, यानी कि अगर अनु कोई सी काम को, पहले मैं एफिशिएंसी लिख लेती हूँ, अनु और सम एवरेज अनु किसी काम को 5 गुना यानी कि ये 5 गुना काम कर सकता है, तो फिर ये 3 गुना ज़्यादा यानी कि 8 गुना ज़्यादा काम कर सकता है। और डेज एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि ये जिसका जितना ज़्यादा एफिशिएंसी है वो उतना कम दिन लेगा। और ये एफिशिएंसी और डेज क्या होता है इन्वर्स होता है। तो इन्वर्स मतलब होता है अगर ये 5 गुना उसका एफिशिएंसी है इसलिए ये 8 दिन लेगा, और ये 8 गुना काम कर सकता है इसलिए ये 5 दिन लेगा। तो अभी अनु का कितना दिया गया है, अनु कोई काम को 22 दिन में कंप्लीट करा है, यानी कि ये जो 8 डेज में टोटल वर्क 8 को वो 8 डेज में वो कंप्लीट, 8 का वैल्यू 22 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा 22/8 इंटू 5, यानी कि कितना आ जाएगा वैल्यू 2 चौका 8 11 55/4 55/4, यानी कि यहाँ पे ही देख लो 2 चौका 8, ठीक है 4 हो गया तो ओबियसली बाई 4 होगा, तो फिर 13 फुल 3/4 होगा, ठीक है। तेजो का 3 55 हो गया, जो डी इज द आंसर 13 फुल 3/4। नेक्स्ट इज इफ ए ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड एट ए देन फाइंड द साइन b + c/2 एंड cos b + c/2। हमें पता है कि कोई भी ट्राइंगल जो होता है उसका सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो फिर एंगल b + c, ए इज़ 90 डिग्री, इसका मतलब ये होगा कि b + c ऑल्सो 90 डिग्री होगा। तो b + c/2 यानी कि 90/2 इज़ 45, साइन 45 वैल्यू कितना होता है 1/√2 इंटू 1/√2 दैट इज़ 1/2, आंसर इज डी। Next is a car takes 50 minutes to cover a certain distance at 50 km/h speed. If the speed increased by 25%, then how long will it take to cover 3/4 of the same distance? अभी मैं 50 मिनट पे वो 50 km/h स्पीड पे जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस हमें पता है v = s/t, डिस्टेंस बाई टाइम। मुझे क्या पता है s पता चलना चाहिए, s = v × t। v कितना है 54 इंटू ये 50 मिनट है, 50/60 कर सकती हूँ। मिनट को मैं आवर में कन्वर्ट कर रही हूँ तो 5/6 कितना आ जाएगा 6 9 5 9 45 किलोमीटर आ गया। मुझे डिस्टेंस पता चल गया है कि 45 किलोमीटर है। उसने कहा है कि 45 किलोमीटर का 3/4 यानी कि न्यू डिस्टेंस क्या है, न्यू डिस्टेंस इज 3/4 ऑफ 45। कितना टाइम लगेगा उस इंक्रीज स्पीड, न्यू वेलोसिटी कितना हो जाएगा 54 का
25% बढ़ा, यानी कि 3/4, 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4 होता है। वो कहा है कि बढ़ा, यानी कि 4 से 1 बढ़ा, यानी कि 5/4, सॉरी मैंने यहाँ पे घटा दिया, 5/4 है। ठीक है, अभी वो बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा। हमें टाइम का वैल्यू क्या है पता है, S/V, यानी कि अभी मैं इसे डिवाइड कर लेती हूँ। तो अगर मैं डिवाइड करूँगी तो कितना आ जाएगा, 45 × 3/4 इंटू ये 4 ऊपर आ जाएगा 4/54 × 5, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 5 से 9 जाएगा, 9 × 27, 27 दूनी 54, यानी कि हाफ आवर लगेगा। हाफ आवर यानी कि कितना हो जाएगा 30 मिनट। ठीक है, सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x² + 1/x² इज 83 देन व्हाट इज s³ - 1/x³। हमें पता है कि अगर ये जो फॉर्म है ये 83 जो है, 83 कौन सा फॉर्म है n² + 2 फॉर्म में है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं से किसी की वैल्यू का स्क्वायर होगा। तो n यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 83 मतलब क्या, मैं इसे 81 + 2 लिख सकती हूँ। और ये कौन सा फॉर्म है, n² के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो फिर n का वैल्यू हमें कितना पता चल गया, n का वैल्यू हमें 9 पता चल गया। अगर यहाँ पे प्लस साइन है यानी कि वो किसका वैल्यू होगा, x - 1/x, तो x - 1/x का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया। उसके बाद क्या है, हमें पूछा गया है x³ - 1/x³। हमें पता है अगर x - 1/x 9, अगर 9 को अगर मैं n लिया है तो x³ - 1/x³ का फॉर्मूला क्या होगा, n² + 3n, यानी कि x³, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, n³, गलत बोल दिया, n³ + 3n, n³ यानी कि 9 का क्यूब प्लस 3 × 9, 9 का क्यूब कितना होता है 729, 729 + 27, वैल्यू कितना आ जाएगा 756। सो आंसर इज बी। Next is in triangle ABC, AC = BC and the length of AB is 10 cm. If CG = 8 cm, then where G is the centroid, then what is the length of AC? अभी देखिए ABC, पहले तो हम इसे एक ट्राइंगल बना लेते हैं। उसने कहा है कि AC = BC है और G एक सेंट्रॉयड है जिसमें CG का वैल्यू है 8। ठीक है, अगर CG सेंट्रॉयड है, यहाँ को मैं E लिख लेती हूँ। हमें पता है कि G अगर सेंट्रॉयड हुआ तो CE जो वैल्यू है ये 2:1 रेशियो में इसे डिवाइड करता है। तो CG का वैल्यू कितना दिया गया है 8, यानी कि 2 का वैल्यू अगर 8 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 4 होगा, यानी कि ये अगर 4 है, ये 4 हुआ, सॉरी ये अगर 8 है तो ये कितना होगा 4 हो जाएगा। सो टोटल CE इज 12। नाउ CE इज 12। अभी अगर ये एक आइसोस्केल ट्राइंगल है तो हमें पता है सेंट्रॉइड किसे कहते हैं, जो मीडियन का मीटिंग पॉइंट होता है। और मीडियन जो होता है फॉर आइसोस्केल ट्राइंगल, अगर दो भुजाएं सेम हो तो उसमें मीडियन क्या करता है कि उसे परपेंडिकुलरली डिवाइड करता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलरली डिवाइड करता है मतलब ये 90 डिग्री भी बनाएगा और बेस को इक्वली डिवाइड करेगा। तो अभी CE इक्वल डिवाइडर है, हमें क्या पता है AB का वैल्यू 10 है, तो AE का वैल्यू कितना होगा 10/2 यानी कि 5। अगर ये 5 हुआ, ये हो गया 12, तो ये AC कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ ए 5, 12, 13 इज ए ट्रिपलेट। आप वैल्यू भी निकाल सकते हो, दैट इज AC² = AE² प्लस CE का स्क्वायर। तो AE का वैल्यू निकाल लो, AE का वैल्यू 5 का स्क्वायर होता है, CE का वैल्यू होता है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 25, 144 और 25 कितना होगा 169 होगा। 169 का अगर रूट ओवर निकालोगे तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा √169, दैट इज 13। सो आंसर इज A 13 cm। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।